हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू जी स्क्वायर। मेरा नाम है प्रशांत और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्लास 10। सबसे पहले हम देखेंगे लगभग 6 से 8 नंबर का इस चैप्टर से आता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। पहले समझेंगे लीनियर इक्वेशन होता क्या है, उसके बाद इसमें किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। सो लेट अस स्टार्ट वन बाय वन। सबसे पहले हम समझेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में क्वेश्चन क्या क्या आते हैं। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन एंड इट्स सॉल्यूशन। पहले हम देखेंगे कि लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कैसे किया जाता है। उसके बाद इसके दो तीन मेथड होते हैं जिससे हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला ग्राफिकल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। उसके बाद ग्राफिकल मेथड से हम साइमल्टेनियस का मतलब ये होता है जब दो लीनियर इक्वेशन आ जाए। पहले हम समझेंगे कि लीनियर इक्वेशन होता क्या है, उसके बाद देखेंगे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन क्या होता है और इसको सॉल्व करने के अपने तरीके क्या क्या है। फोर्थ मेथड में अगर मैं बात करूं, हमारा सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है ये क्रेमर डिटर्मिनेंट मेथड। ठीक है, डिटर्मिनेंट मेथड या साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन डिटर्मिनेंट मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। साइमल्टेनियस बार बार आ रहा है, साइमल्टेनियस का मतलब मैंने कह दिया दो लीनियर इक्वेशन जिसका सोल्यूशन हम देखेंगे कैसे निकाला जाता है। ठीक है, अब इक्वेशन फोर्थ आ गया लीनियर इक्वेशन रिड्यूसिबल टू ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी कि ऐसे बड़े बड़े इक्वेशन जिसको हम छोटे इक्वेशन में सॉल्व करके फिर कैसे सॉल्व करेंगे, रिड्यूस कैसे करेंगे। एंड द फोर्थ वन और जो इंपॉर्टेंट है पूछा ही जाता है वो है वर्ड प्रॉब्लम। इसके ऊपर वर्ड प्रॉब्लम आता है जो लोगों को समझ में नहीं आता है, लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। कितने टाइप्स ऑफ वर्ड प्रॉब्लम है वो सारे के सारे देखेंगे, ताकि अगर कुछ घुमा के नया कुछ भी आता है तो हम लगा सकें और सॉल्व कर सकें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ड प्रॉब्लम इसका करना, जो कि बिल्कुल भी टफ नहीं होता है। एक बार देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, सब आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि लीनियर इक्वेशन होता क्या है और ग्राफ, और इसको सॉल्व करने के दो मेन मेथड मैंने बताया आपको, ग्राफ और डिटर्मिनेंट, जिसको क्रेमर रूल भी कहते हैं। ग्राफ मेथड और डिटर्मिनेंट मेथड पहले देखेंगे। नॉर्मली जो हम 9th क्लास में या इससे पहले भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया हुआ है, बेसिक मेथड वो देख लेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा अगला मेथड, उससे पहले ये देख लेते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को दिखाते कैसे। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो बात करेंगे लीनियर। तो लीनियर का मतलब क्या हुआ, लीनियर मतलब उस इक्वेशन में जितने भी वेरिएबल्स हैं उसका पावर, मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए, वन। याद रखिएगा, लीनियर का मतलब ये है कि मैक्स पावर जो होना चाहिए, मैक्स पावर ऑफ वेरिएबल। ठीक है, मैक्स पावर ऑफ द वेरिएबल क्या होगा, वन होगा। ठीक है, मैक्स पावर ऑफ द वेरिएबल विल बी वन। कहा गया इन टू वेरिएबल्स। इन टू वेरिएबल्स का मतलब क्या हुआ है, इसमें वेरिएबल्स कितने होंगे, टू। वेरिएबल्स कितने होंगे, टू। और सब की डिग्री जिसको कहते हैं, डिग्री का मतलब क्या होता है, यहाँ डिग्री लिख दिया गया है। डिग्री का मतलब होता है मैक्स पावर। ठीक है, डिग्री का मतलब क्या होता है, मैक्स पावर। ठीक, मैक्सिमम पावर जो वेरिएबल की होगी उसी को डिग्री कहते हैं। डिग्री ऑफ ईच टर्म कंटेनिंग वेरिएबल इज वन एंड इक्वेशन विच कंटेन टू वेरिएबल्स, उसको हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन। अब उसको दिखाने का मेन तरीका, जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ये तीनों आना चाहिए। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। अगर मैंने लिख दिया, जैसे नॉर्मली हमको इक्वेशन जो आता है वो कैसा आता है, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। ऐसा इक्वेशन हमारे सामने बार बार आता है। ठीक है, ऐसा इक्वेशन जब हमारे सामने आएगा तो हमको उसको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, कैसे करना है, 3x प्लस 2y हम क्या करेंगे, उसको सबसे पहले लिख देंगे 3x माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू सी। ऐसा हमेशा करें ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन डिटर्मिनेंट मेथड जो आगे जाके आएगा उसमें हमको इस तरह कन्वर्ट करना आना चाहिए। बेसिकली मैंने कर क्या दिया इसको, ये हो गया ए, ये हो गया -2 हमारा बी हो गया एंड -7 हमारा सी हो गया। याद रखिएगा इस केस में भूलिएगा नहीं, साइन के साथ वैल्यू रखते हैं। ठीक है, ए की वैल्यू हो जाएगी 3, फिर बी की वैल्यू हो जाएगी -2 और सी की वैल्यू हो जाएगी -7। अगर हम इसको कंपेयर करें इस ऊपर वाले इक्वेशन से। ठीक है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, हमेशा ये प्लस प्लस नहीं रहेगा, बी की वैल्यू माइनस में भी हो सकती है। अब अगर हम बात करें, ये क्या है हमारा x और हमारा ये y, ये दोनों हमारे क्या है, ये दोनों हमारे हैं वेरिएबल्स। याद रखिएगा यही मेन चीज समझना, ये दोनों हमारे हैं वेरिएबल्स। इनको सॉल्व करने के तरीके हैं। सबसे पहले इसको सिंपल सॉल्व करने का तरीका है, हम एक एक करके देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला तरीका, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जो दोनों दो दो इक्वेशन, जिसमें लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, दो इक्वेशन आपके सामने रख दिया जाए, उसको हम साइमल्टेनियस कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है टू लीनियर इक्वेशन, ठीक है, इन टू वेरिएबल्स
उसको कहते हैं साइमल्टेनियस। तो जैसे मैंने यहाँ सबसे पहले आपको दिखा दिया है, एक लीनियर इक्वेशन ये हो गया है और एक लीनियर इक्वेशन ये हो गया है। बेसिक मेथड देखेंगे इसको सॉल्व करने का, जो हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए आइए सॉल्व करें। हमने बहुत बार इसको सॉल्व किया हुआ है। करते हैं 2x माइनस का 3y इज इक्वल टू 9, ठीक है। अब दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 30। ये बेसिक मेथड है जो हम सॉल्व करते आए हैं, ठीक है। इसमें मुझे पता है अगर सेम नहीं है तो हम सबको क्या करेंगे, एक इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन से माइनस करेंगे। याद रखिएगा, पहले तो हम लिख लेंगे ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 मैंने यहाँ लिख लिया, ठीक है। ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 एंड देन विल राइट कि सबट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। ये लिखना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। हाउ डू वी राइट, वी राइट सबट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम, क्योंकि वहां पर ये बताना जरूरी है कि हम कर क्या रहे हैं, सबट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। तो इक्वेशन 2 से 2 को इक्वेशन 1 से सबट्रैक्ट करना, ये हमारा 1 है और ये हमारा 2 मैंने किया। अब यहाँ पर सबट्रैक्ट का मतलब यहाँ माइनस साइन लगा दिया, यहाँ माइनस साइन आ जाएगा और यहाँ माइनस साइन आ जाएगा। हम देखेंगे कि ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी और ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आएगा -3y माइनस वाई इज इक्वल टू 99 माइनस 30, ठीक है। ये सॉल्व करेंगे, -3y माइनस वाई सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 4y और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 4। अब माइनस माइनस हमारा कैंसिल हो जाएगा और y की वैल्यू आ जाएगी 4 भी कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी 1, y की वैल्यू 1 तो आ गई, ठीक है। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, किस में डालेंगे, 1 में डाल सकते हैं, 2 में डाल सकते हैं, किसी में भी डाल सकते हैं x की वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर पुटिंग वैल्यू ऑफ y, वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 में डालते हैं, वैल्यू ऑफ y को क्या हो जाएगा 2x माइनस का 3 और y की वैल्यू क्या है हमारी 1 हो गई है, ठीक है, इज इक्वल टू 9। 2x माइनस का 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 9। इसको सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 9 और वहां पर 3 चला जाएगा, प्लस में आ जाएगा 3, -3 इंटू 1 -3 हुआ, वहां गया +3 हो गया। अब हो गया 2x इज इक्वल टू 9 + 3, यहाँ आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 12 और x की वैल्यू आ जाएगी हमारे 6। तो दो चीजें आ गई, x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू। अब अगर मुझे कोई कहे कि इस दो लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है, तो मैं क्या लिखूंगा, द सॉल्यूशन ऑफ दिस टू लीनियर इक्वेशन इज x इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 1। सिंपल मेथड है। तो देखा हमने, सिंपल मेथड जो अब तक हमने किया हुआ है इसको सॉल्व करने का, वो है ये x इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 1। अब क्वेश्चंस ऐसा सिंपल तो नहीं आने वाला है, लेकिन हमें सॉल्व करने का तरीका आना चाहिए। सिंपल तो नहीं आने वाला है, हो सकता है सिंपल ही आ जाए, लेकिन बेसिक हमको समझ में आना चाहिए यहाँ पर किसका कोफिशिएंट क्या है, ठीक है, इक्वेशन की डिग्री क्या है, यानी कि वेरिएबल्स का मैक्सिमम पावर क्या है। अगर वेरिएबल्स का मैक्सिमम पावर 1 है तो वो लीनियर इक्वेशन है, और अगर उसमें वेरिएबल 2 है तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का क्वेश्चन, और फिर अकॉर्डिंगली हमको उसके ऊपर एक्ट करना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के दिया गया है। देखते हैं 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499, ये पहला इक्वेशन है। फिर 101x प्लस 99y प्लस 501, ये आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ठीक है। एक्सरसाइज बुक के एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। अब देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करें, ठीक है। सबसे पहले इसको लिख लेते हैं हम लोग, क्या 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499, ठीक है। फिर लिखते हैं इसका 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 50। जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आए, 1 ये 2, जब भी आपके सामने ऐसा एक क्वेश्चन आए जिसमें आप देखें कि अगर देख रहे हो यहाँ पर x का कोफिशिएंट यहाँ 99 है, यहाँ पर y का कोफिशिएंट 19, ठीक है, और यहाँ पर y का कोफिशिएंट पहले वाले इक्वेशन में जहाँ 101 है, वहां पर यहाँ पर x का कोफिशिएंट 101। बेसिकली है क्या, यहाँ पर हुआ क्या है ये समझना जरूरी। यहाँ पर हुआ क्या है, इंटरचेंज, ये बात ध्यान रखिएगा, ये एक टाइप ऑफ क्वेश्चन, इंटरचेंज ऑफ कोएफिशिएंट हुआ है, इंटरचेंज ऑफ कोएफिशिएंट हुआ है, इंटरचेंज ऑफ कोएफिशिएंट। और जब भी इंटरचेंज ऑफ कोएफिशिएंट होगा तो हमें करना क्या है,
यानी कि यहाँ पर 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499 और यहाँ पर 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501। इसका मतलब x का कोफिशिएंट जो यहाँ 99 था वो वहाँ y का कोफिशिएंट भी है, और जो यहाँ y का कोफिशिएंट 101 वो सेकेंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट। यानी कि हुआ क्या है, इंटरचेंज ऑफ द कोफिशिएंट। जब भी इंटरचेंज ऑफ द कोफिशिएंट होता है तो हम करते क्या है, दो इक्वेशन करते हैं। व्हाट डू वी डू फर्स्ट, ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन आएगा, हम करते क्या है, सबसे पहले फर्स्ट क्या करते हैं हम, ऐड बोथ इक्वेशन। ठीक है, पहले करेंगे ऐड बोथ इक्वेशंस एंड देन वी विल सब्ट्रैक्ट बोथ इक्वेशंस। क्या करेंगे हम, क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट बोथ द इक्वेशंस। ठीक है, इस तरह से हम अपने दो इक्वेशंस और बनाएंगे। जैसे हम अभी सॉल्व करते हैं इसको, पहले मैं क्या करूंगा, ऐड करूंगा। ठीक है, तो ऐड करने पर आएगा क्या, दोनों इक्वेशंस को एडिंग, फर्स्ट वाला करते हैं। ठीक है, फर्स्ट वाला एडिंग बोथ इक्वेशंस क्या आ जाएगा, 99x प्लस 101x। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 200x। ठीक है, उसके बाद 101y प्लस 99y, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा प्लस 200y। और 499 प्लस 501, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या है, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1000। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1000। अब 200x प्लस 200y 1000। हम क्या कर सकते हैं, पूरे इक्वेशंस को सेम ट्रीटमेंट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी। ठीक है, डिवाइड द होल इक्वेशन बाय 200। ठीक है, डिवाइड इक्वेशन ऑन बोथ साइड बाय व्हाट, बोथ साइड जो भी करेंगे ट्रीटमेंट वो दोनों साइड करेंगे ट्रीटमेंट बाय बोथ साइड बाय 200। क्या हो जाएगा ऐसा करने से, हमारा आ जाएगा x, यहाँ 200 कैंसिल हो जाएगा, प्लस y इज इक्वल टू 200 से इसको काटेंगे तो आ जाएगा 5, 200 5 जा 1000। ठीक है, उसके बाद इस इक्वेशन को हम ले लेंगे 3। इस इक्वेशन में मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले किया ऐड। ठीक है, अब सेकंड इक्वेशन मैंने ऐड कर दिया, सेकंड मैंने क्या कहा था करने के लिए, सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है हमको, सब्ट्रैक्ट करना है। तो अब इसको करेंगे। ठीक है, चलिए इसको करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग बोथ द इक्वेशंस। क्या आ जाएगा, अगर मैं सब्ट्रैक्ट करो दोनों इक्वेशंस तो क्या आ जाए, सबसे पहले मैं क्या करूँ, सब्ट्रैक्ट, मैं कहता हूँ सब्ट्रैक्ट 1, क्योंकि देख रहे हैं 2 का x जो है 101 है, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2। ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2 करते हैं तो होगा क्या, 101x, यहाँ 101x माइनस 99x, क्या होगा 101x माइनस 99x, क्या आ जाएगा, सिंपल है, बहुत सिंपल है, ये आ जाएगा 2x। ठीक है, फिर 99y माइनस 101y, इसमें भी गैप 2 का है लेकिन माइनस में आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा माइनस का 2y इज इक्वल टू 501 माइनस 499। 500 माइनस 499 बहुत सिंपल है, ये भी क्या आ जाएगा 2। इसको सॉल्व करेंगे, डिवाइड होल इक्वेशन बाय 2 कर देंगे तो आ जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। इसको हम ले लेंगे हमारा इक्वेशन 4। ठीक है, अब मेरा दो इक्वेशन आया है, मेरा इक्वेशन 3 एंड मेरा इक्वेशन 4। इस दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे, सिंपल है। ठीक है, मैंने इक्वेशन को 1 को और 2 को लिया और इनसे मैंने दो इक्वेशन बनाए, दोनों को ऐड करके फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करके। ऐसा किस केस में करेंगे, याद रखिएगा, जिस केस में इंटरचेंज हो रहा है हमारा कोफिशिएंट, वहां पर ज्यादातर मैक्सिमम टाइम्स यही करना पड़ता है। तो हमारे दो सिंपल इक्वेशंस बन जाते हैं और उसके बाद हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसे अब सॉल्व करते हैं। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 सॉल्व करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4। ठीक है, इक्वेशन 3 एंड 4 को सॉल्व करते हैं। इक्वेशन 3 क्या है मेरा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ठीक है, और इक्वेशन 4 क्या है मेरा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। बहुत ही सिंपल है, अगर इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे हम कर लेंगे, क्या करेंगे, वाई वाई सिर्फ ऐड कर लेंगे, क्योंकि माइनस करने की जरूरत ही नहीं, पहले से तो हमको माइनस में दिख रहा है, तो वाई क्या हो जाएगा हमारा, कैंसिल हो जाएगा और हमारा वैल्यू आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 5 प्लस 1 6, x की वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है, अब सिंपल है, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, ये मेरा इक्वेशन क्या था, 3 था और ये इक्वेशन 4 था। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में डालें, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, मैं ले लेता हूँ 3 में डाल देता हूँ।
तो क्या आ जाएगा, एक्स की वैल्यू अगर 3 डालता हूँ, 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, वाई की वैल्यू आ जाएगी 5 माइनस 3, 3 वहाँ चला जाएगा तो ठीक है, तो वाई की वैल्यू आ गई मेरी, सिंपल था। तो वाई की वैल्यू 2 आ गई, एक्स की वैल्यू मेरी आ गई 3, ठीक है। इस इक्वेशंस को अगर मुझे कोई कहेगा इसका सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज 3 एंड 2, ठीक है। इसका सोल्यूशन क्या हो गया, इसका सोल्यूशन आ जाएगा x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 2। सिंपल था सॉल्व करना, लेकिन एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन आता जरूर है, ठीक है। एक बहुत अच्छा टाइप ऑफ क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन हमें सॉल्व करना आना चाहिए। इस तरह क्वेश्चन अगर हमें आता है तो हम अलग अलग तरह के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, उसके ग्राफ को कैसे सॉल्व करते हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अब हम जानेंगे लीनियर इक्वेशन जो टू वेरिएबल्स में हमको मिलेंगे, दो इक्वेशंस, उनको ग्राफिकली कैसे सॉल्व करेंगे। इससे पहले ये समझना जरूरी है कि हम ग्राफिकली किसी इक्वेशन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसके ऑर्डर पेयर्स बनाने पड़ते हैं। याद रखिएगा, जब भी हमें ग्राफिकली किसी इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना पड़ता है, जैसे ये इक्वेशन है हमारे पास, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे इसके क्या बनाने पड़ेंगे, मुझे इसके बनाने पड़ेंगे ऑर्डर्ड पेयर। क्या बनाने पड़ेंगे, ऑर्डर्ड पेयर्स बनाने पड़ेंगे। ऑर्डर्ड पेयर्स बनाने हमको आने चाहिए, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर बनाना ही सब कुछ, ठीक है। अब ऑर्डर्ड पेयर हम बनाते कैसे, ऑर्डर्ड पेयर बनाने के लिए मुझे बनाना पड़ेगा x, फिर बनाना पड़ेगा y, और मुझे देखना पड़ेगा कि ये x y बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। ऐसा एक टेबल बनाना पड़ता है हमको पहले, ठीक है। एक टेबल बनाएंगे और उसमें हम वैल्यूज लेंगे, x की अलग अलग वैल्यूज, y की अलग अलग वैल्यूज, और सॉल्व करेंगे। इस टेबल को थोड़ा बड़ा बनाएं, क्योंकि हमें 2 से 3 वैल्यूज लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस टेबल को हमेशा थोड़ा बड़ा बनाएं, ओके। x की अलग अलग वैल्यूज लेंगे, y की अलग अलग वैल्यूज लेंगे, और देखेंगे कि हम कैसे सॉल्व कर पाते हैं, ओके। तो सबसे पहले ले लेते हैं इक्वेशन 1 को, यानी कि x प्लस वाई, एक्स प्लस क्या करेंगे हम, y ले लेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ठीक है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 लेंगे, यानी कि x की कोई वैल्यू डालेंगे और y की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। या y की वैल्यू डाल सकते हैं, x की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो भी है। तो मैं अगर x को 0 ले लूँ इसमें, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। इस तरह से सिंपल, 2-3 तो सिंपल निकाल सकते हैं हम। y की वैल्यू अगर मैं अब 0 ले लूँ तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। और अगर मैं x की वैल्यू 2 ले लूँ तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। सिंपल तरीका था, ठीक है। अब ग्राफ तो हमें सॉल्व करना आता है, हमें एक यूनिट को 1 सेंटीमीटर मानना पड़ता है और ग्राफ सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। सामने एक टेबल पड़ी हुई है, यहाँ एक यूनिट को 1 सेंटीमीटर माना हुआ है, ये आपको मानना पड़ेगा कि यहाँ पर 1 यूनिट जो है वो 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब उसके हिसाब से मैं सॉल्व करूंगा, इस लाइन को बनाऊंगा। कैसे बनाएंगे इस लाइन को, देखना पड़ेगा। इस लाइन को बनाने के लिए मैं देखूंगा x की 3 वैल्यूज लूंगा। पहले तो पहला ऑर्डर्ड पेयर मेरा क्या है, मेरा 3 ऑर्डर्ड पेयर यहाँ बन गया, वो क्या है, 0,4, ठीक है। दूसरा क्या बना, 4,0, एंड द थर्ड पेयर इज 2,2। 3 पेयर होने का फायदा ये होता है कि मेरा अगर कोई भी मैंने दो ही अगर पेयर निकाले, दो ऑर्डर्ड पेयर निकाले, अगर 0,4,4,0, अगर दोनों में से कोई गलत हो गया तो मेरी पूरी लाइन अलग हो सकती है। लेकिन अगर तीनों ऑर्डर्ड पेयर सेम है तो ये एक सेम लाइन पे लाई करेंगे, और सेम लाइन पे लाई करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इफ ऑल द 3 पॉइंट्स आर लाइंग ऑन द सेम लाइन, इट मीन्स कि मेरा लाइन जो मैंने या मेरे ऑर्डर्ड पेयर जो बनाया, जो प्लॉट किए, वो एग्जैक्टली करेक्ट है। इसलिए कम से कम, वैसे बोला जाता है 4 निकालिए, बट आई वुड से कि 3 तो जरूर निकालना चाहिए, ठीक है। इसका मुझे पता है ये मेरा x एक्सिस है और ये मेरा y एक्सिस है, ठीक है। तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 4। x कहाँ 0 है, x यहाँ 0 है, और y कहाँ 4 है, यहाँ पर 1। x की वैल्यू 0 यहाँ है और y की वैल्यू 4 कहाँ, 1 यहाँ, 2 यहाँ, 3 यहाँ, और 4 यहाँ, यानी कि यहाँ इस वैल्यू, ठीक है। इसकी अगर मैं बात करूँ, ये मेरा है 4 नहीं, 0,4। यहाँ पर x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 4। दूसरा दिया हुआ है मेरा 4,0, यहाँ x की वैल्यू 4 चाहिए और y की वैल्यू 0। x की वैल्यू 4 कहाँ है, 1 2 3 4।
एक्स की वैल्यू 4 मेरी आ रही है यहाँ पर। ये बात ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इसमें मिस्टेक्स बहुत होता है। यहाँ पर एक्स की वैल्यू 4 है और वाई की वैल्यू 6, एक्स की वैल्यू 4 है और वाई की वैल्यू 0 है। छोटा सा क्रॉस बना रहा हूँ, यू कैन मेक अ वेरी स्मॉल क्रॉस, ज़्यादा बड़ा क्रॉस नहीं बनाना है, ठीक है। या डॉट बनाए या क्रॉस बनाए, छोटा सा क्रॉस बनाए। उसके बाद 2,2, देखिए ये दो लाइन पकड़ के अगर मैं स्ट्रेट लाइन बनाना चाहूँ तो मैं सीधे बना सकता हूँ, लेकिन मुझे देखना होगा 2,2 इस स्ट्रेट लाइन में आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं सबसे पहले देख लूंगा 2,2, यानी कि यहाँ पर एक्स की वैल्यू भी 2 होनी चाहिए, ये वाली वैल्यू, और ये वाली वैल्यू भी 2 होनी चाहिए, यानी कि वो वैल्यू पॉइंट आएगा कहाँ, पॉइंट आएगा यहाँ पर, वो पॉइंट आएगा यहाँ। अब आप देख सकते हैं तीनों पॉइंट अगर मैं देख एक लाइन पे लाई कर रहे हैं, अगर यहाँ से मैं लाइन बनाऊंगा कोई तो इन दोनों पॉइंट को छूते हुए जाएगा। स्ट्रेट लाइन बना के देख सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये मैंने समझ लिया कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, इसको ड्रॉ करने का तरीका क्या है ये देखा मैंने। अब दूसरा इक्वेशन आया, दूसरा इक्वेशन क्या है मेरा, विच इज 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। इसके लिए भी सेम ऑर्डर पेयर बना देंगे, क्या x बना देंगे, y बना देंगे और इसका ऑर्डर पेयर बना देंगे। चलिए बना लेते हैं इसका ऑर्डर पेयर। ठीक है, ये लिया मैंने, ये लिया मैंने। ठीक है, अब एक्स वाई इसका ऑर्डर पेयर निकालते हैं। सबसे पहले मैंने अगर y की वैल्यू 0 ले ली, y की वैल्यू अगर मैंने 0 ले ली तो आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 2, ठीक है। y की वैल्यू 0 लेने पर ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 2। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी 1। ये मैं निकाल रहा हूँ, आप निकाल निकाल के देख सकते हैं। अगर आपको समझ में आता है कि डायरेक्ट ही मैं कर सकता हूँ तो यू कैन डू डायरेक्टली एज वेल, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर x की वैल्यू 0 ले ली, अगर मैंने x की वैल्यू 0 ले ली, ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2, ठीक है। अब सिंपल है, अगर मैं y की वैल्यू 2 ले लेता हूँ, ठीक है, मैं y की वैल्यू ले लेता हूँ 2, तो 2 -2 हो जाएगा, वहाँ पर -2 वहाँ आ जाएगा, +2 हो जाएगा, और x की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 2। सिंपल, यानी कि 3 पॉइंट्स मुझे इससे भी मिले, इक्वेशन 2 से, हमारे इक्वेशन 2 से भी मुझे 3 पॉइंट्स, और इक्वेशन 1 से भी मुझे क्या मिले थे, 3 पॉइंट्स। मैंने तीनों पॉइंट प्लॉट किए। पहला पॉइंट इज 1,0, यानी कि x की वैल्यू 1 होनी चाहिए और y की वैल्यू 0 होनी चाहिए। x की वैल्यू 1 कहाँ है, यहाँ पर, और y की वैल्यू 0 है यहाँ पर, कहाँ पर, ठीक है। दूसरा पॉइंट है मेरा 0,-2, यहाँ x की वैल्यू 0 होनी चाहिए और y की वैल्यू -2 होनी चाहिए, यानी x की वैल्यू 0 है यहाँ पर, यहाँ x की वैल्यू 0 होगी और y की वैल्यू -2, यानी कि y की वैल्यू -2 कहाँ आ रही है, यहाँ आ रही है, ठीक है। अब उसके बाद तीसरा पॉइंट जहाँ पर x की वैल्यू भी 2 है और y की वैल्यू भी 2 है, यानी कि कौन सा पॉइंट है, वो पॉइंट यही है जो मैंने पहले बनाया था। अब आप देख सकते हैं ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये तीनों पॉइंट सेम लाइन पे लाई करेंगे, एक साथ दिख ही रहा है कि ये सेम लाइन पे लाई करेंगे। इसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। तो दो लाइन बेसिकली हमको ड्रॉ करना है, एक ये वाला और एक दूसरा वाला, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं हम, लाइन ड्रॉ, ठीक है। तो अब मेरा ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट भी है, मैं एक एक पॉइंट करके लिखेंगे। सबसे पहले इस इक्वेशन, ये इक्वेशन मेरा कौन सा था, इक्वेशन मेरा कौन सा था, x प्लस 4 इज इक्वल टू x प्लस वाई इज इक्वल टू, एंड दिस लाइन वॉज 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ये दो लाइन्स हो गई। अब इनके मैंने लाइन जो नंबर जो कोऑर्डिनेट्स प्लॉट किए थे, यानी कि ऑर्डर्ड पेयर प्लॉट किए थे, वो लिखेंगे। सबसे पहला ये क्या है, यहाँ पर y की वैल्यू 4 है और x की वैल्यू 0 है, इट इज़ 0,4, ठीक है। यहाँ पर क्या था, x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 0 है, तो 4,0। यहाँ पर हाँ ये पॉइंट था जहाँ पर इसकी वैल्यू आई थी 2,2, ठीक है। अब सेकेंड वाला इक्वेशन, यानी कि इसकी बात करेंगे, ये क्या है, यहाँ पर ये वैल्यू कौन सी आई थी मेरी, y की वैल्यू -2 है और x की वैल्यू 0, यानी कि 0,-2 था। यहाँ पर इस पॉइंट, दूसरा पॉइंट इसका ये था जहाँ पर x की वैल्यू 1 थी और y की वैल्यू 0 थी, ये हो जाएगा 1,0। और थर्ड पॉइंट इज द सेम 2,2। तो इस इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होगा, इस इक्वेशन का अगर मैं बात करूँ सोल्यूशन क्या होगा, तो सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज, यहाँ लिखेंगे हम सोल्यूशन क्या होगा इस इक्वेशन का, यहाँ लिख देता हूँ मैं। इस इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होगा, इस इक्वेशन का अगर सोल्यूशन हम बात करेंगे वो होगा 2,2। दिस इज द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, यानी कि 2,2 एक ऐसा पॉइंट है
मैं अगर उसको इक्वेशन 1 में डालूं तो भी सेटिस्फाई होगा और इक्वेशन 2 में डालूं तो भी सेटिस्फाई होगा। ठीक है, ये बात जानना जरूरी है कि सोल्यूशन होता क्या है एक्चुअली। एक ऐसा पॉइंट होता है, एक ऐसा कोऑर्डिनेट होता है जो दोनों ही इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगी, और वो एक ही पॉइंट होगा अगर वो क्रॉस कर रही है, तो इसलिए वो हमारा सोल्यूशन होता है किसी भी दो इक्वेशंस का। इसको सॉल्व करते हैं तो भी यही निकलेगा 2,2 एक्स और वाई की वो वैल्यू क्या होगी 2,2, जो हम सॉल्व करके अपने पिछले क्वेश्चन में निकाले थे 2,2 इसको भी सॉल्व करेंगे तो 2,2 ही आएगा उस तरह से। यानी कि कभी किसी दो सॉल्यूशन का इक्वेशन आता है, इट मींस कि वो पॉइंट हमेशा दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। और ग्राफिकली अगर हम ड्रॉ करें तो वो कोऑर्डिनेट का सिर्फ एक पॉइंट होगा, सिर्फ एक और एक पॉइंट होगा जहां पर दोनों ही लाइन उस कोऑर्डिनेट को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। अपने अगले क्वेश्चन में हम क्रेमर रूल के बारे में पढ़ेंगे, या फिर एक बार फिर से इस ग्राफ लीनियर इक्वेशन को ग्राफ में देख लें। ग्राफिकल मेथड मेरे ख्याल से एक और क्वेश्चन देखना चाहिए, उसके बाद हम क्रेमर रूल की तरफ पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।